संतोष जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार प्रियंका जी, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका सर। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ मार्केटिंग में। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो मेरे सामने है, लेकर आते हैं, मैं एक बार उसे रीड कर देती हूँ। आप निवेश कर रहे हैं एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप है संतोष जी की। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज कैप में भी 5,000 की सिप कर रहे हैं। तीसरी स्कीम है मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप, जिसमें 5,000 की सिप है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में आप 5,000 की सिप कर रहे हैं। ये इनकी फिफ्थ स्कीम है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप, 5,000 की सिप। बंधन का स्मॉल कैप, इसमें भी 5,000 की सिप है। पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 9 लाख क्रॉस कर चुकी है। 15 साल तक निवेश करने का इरादा रखते हैं संतोष जी। और क्या सवाल हैं आपके? हमारे साथ अल्फा कैपिटल के पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल बने हुए हैं। आपके मन में कोई सवाल जो आप उनसे डायरेक्टली पूछना चाहें? जी मैम, एक तो है कि मोतीलाल के मेरे पास 2 फंड है, तो उसमें बने रहें या नहीं। जी एक दूसरा सवाल है कि ये जो पोर्टफोलियो है मतलब ओवरलैप तो नहीं है, ठीक है। और और इसमें कोई चेंज की जरूरत हो। और आपने लिखा कि 15 साल में 2 करोड़, तो ये जो 2 करोड़ है, ये कोई क्या गोल क्या है आपका? मतलब आप ये अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन पैसों की ज़रूरत है आपको? 15 साल निवेश जो आपने लिखा है कि 15 साल में 2 करोड़ बन जाएं, ये है। तो लक्ष्य क्या है संतोष जी? अपने रिटायरमेंट के लिए किया आपने ये? जी जी, ओके, ठीक है। 30,000 की सिप आपने कब शुरू किया निवेश? कितना समय हो गया इस पोर्टफोलियो को? ये 3 साल हो गया मैम। 3 साल पुराना पोर्टफोलियो है, बढ़िया। मुकेश जी प्लीज़ बताइए संतोष को क्या करना चाहिए। उनके मन में ये भी उलझन है कि भाई मोतीलाल ओसवाल के इन्होंने 2 फंड्स लिए हुए हैं, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप। यस, एक मिड कैप भी है और एक लार्ज कैप भी है, तो क्या ये सही है? एंड अपार्ट फ्रॉम ये मोतीलाल का के 2 फंड्स के अलावा ओवरऑल आप ओवरलैप देख रहे हैं क्या? 15 साल 2 करोड़ पर नज़र, क्या चेंजेस हैं या कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है मुकेश जी? तो प्रियंका, अगर हम संतोष जी का पोर्टफोलियो देखें, इनफैक्ट इन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, और जो हमारी ऑडियंस है मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चंस पे आप फोकस करिए। जैसे इन्होंने पहला सवाल पूछा कि एक फंड हाउस से एक एसेट मैनेजमेंट स्कीम्स में 2 स्कीम हो तो चलेगा क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कई बार एक ही फंड हाउस की काफी स्कीम्स होती हैं। अब अगर आप मेरे से पूछोगे तो हमने जनरली एक्सपीरियंस किया है कि जब किसी फंड हाउस की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही होती है तो उसकी सारी स्कीम्स अच्छी चलती हैं, और जब वो ही फंड हाउस अंडर परफॉर्म करता है तो उसकी सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म करती है। और उसका कारण क्या है कि जो वहां पे सीआईओ है, फंड मैनेजमेंट का स्टाइल है, वो एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है। जनरली कोई फंड हाउस वैल्यू स्टाइल फॉलो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अलग अलग उनकी स्टाइल्स होती है। और जब वो स्टाइल चल रही होती है तो उनकी सारी स्कीम चल रही होती है, क्योंकि सिमिलर स्टॉक्स उन्होंने डिफरेंट फंड्स में उठाए हुए होते हैं, और जब गिरती है तो गिरती है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी फंड हाउस में 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो से ज्यादा ना करें। तो ज्यादा, क्योंकि उससे क्या होता है, फिर अंडर परफॉर्मेंस नहीं आती जब मार्केट गिरती है। तो इनके केस में इन्होंने मोतीलाल संतोष जी ने लार्ज कैप और मिड कैप उठा रखा है। मेरे को लगता है जरूरत नहीं है, आप एक ही फंड उठाएं, और मोतीलाल मिड कैप इस समय अच्छा चल रहा है तो लार्ज कैप में आप स्टॉप कर सकते हो। एक फंड हाउस से एक ही स्कीम उठाओगे तो बहुत अच्छा रहता है। दैट इज वन। दूसरा, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा पोर्टफोलियो ओवरलैप का। ये ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं पोर्टफोलियो सेम स्टाइल के उठा लेते हैं। फ्लेक्सी कैप है तो काफी सारे हैं, लार्ज कैप है तो काफी सारे हैं, स्मॉल कैप 5-6 स्कीम्स उठा लेती हैं, और फिर हम उनके पोर्टफोलियो जब अंदर जाके एक्सरे करते हैं तो देखते हैं सिमिलर स्टॉक्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट है कि आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। जो फंड उठा रहे हैं वो स्पेसिफिकली लार्ज कैप उठाएं, एक मिड कैप उठा लें, एक स्मॉल कैप उठा लें, ताकि आपको पूरे जो मार्केट है उसका अच्छा कवरेज मिल जाता है। अब अगर मैं संतोष जी की पोर्टफोलियो की बात करूं तो ये एसआईपी कर रहे हैं 25,000 की, और इनका गोल है कि ये 15 साल में करें, और इनका 2 करोड़ का गोल है। करेंटली ऑलरेडी इन्होंने 9.25 लाख एक्यूमुलेट किया कर लिया है। अब मैंने कैलकुलेशन करके इसमें देखा कि अगर ये इसी हिसाब से इन्वेस्ट करते रहेंगे तो इनका पोर्टफोलियो जो है वो 2.14 करोड़ का हो जाता है 15 साल में।
और गोल से ज्यादा ही होगा, और मैंने रिटर्न एजम्पशन 14% लिया है। स्कीम सारी बढ़िया है, सिर्फ आपको मोतीलाल लार्ज कैप में बंद करके बाकी स्कीम्स में बराबर करना है। संतोष जी को एक और सजेशन होगा कि आप इसमें स्टेप अप एसआईपी भी करें। जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल चेंज होगी, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, सैलरी भी बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से आप अपनी एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाते रहें। इस साल 25,000 कर रहे हैं, तो अगले साल जितनी परसेंटेज से आपकी इनकम बढ़ती है उसी से आप अपना बढ़ाएं, तो जो कॉर्पस है वो आपका काफी ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो बढ़िया है। आप बिल्कुल सही सोच रहे थे संतोष जी कि आपको दो जो है मोतीलाल के ही स्कीम्स में से एक से आप एग्जिट कर सकते हैं। बता दिया मुकेश जी ने। ओवरऑल अच्छा है आपका पोर्टफोलियो। इनफैक्ट आप 2 करोड़ से ज़्यादा बना रहे होंगे स्टेप अप अगर नहीं करते हैं, और स्टेप अप करेंगे तब तो फिर स्काई इज़ द लिमिट आई थिंक। सो बेस्ट ऑफ लक संतोष जी, निवेश की जर्नी को बढ़ाते रहिए।